পরিবর্তনের হাওয়া দিচ্ছে ডাক, নির্মমতা নিপট যাক। বাংলা একবার গড়বে হাত, जनता देवे हाथेर साथ। परिवर्तने हवा ममता निपट जा, जनता देवे हाथे छाप। भूल गए क्या अंबा को? अंबा 20 दिनों से मीडिया की सुर्खियां में नहीं है। अंबा न तो अब कांग्रेस पर हमलावर है, न भाजपा पर हमलावर है और न जेएमएम पर हमलावर है। कांग्रेस पर हमलावर का मतलब जब कांग्रेस प्रवक्ता को वह भोंपू बता रही थी, तो वह भोंपू बताने वाली कांग्रेस प्रवक्ता को भोंपू बताने वाली अंबा इन दिनों कहां है? और जब 20 दिनों से अंबा की कोई खोज नहीं मिली, कोई खबर नहीं मिली, तो मुझे लगा अंबा को खोज आ जाए। कहां गई है वो अंबा? अपने ही कांग्रेस संगठन के मीडिया प्रभारी को भोंपू बताने वाली अंबा कहां गई वो अंबा जो भाजपा को जहरीला मेढक बता रही थी? कहां गई वो अंबा जो भाजपा पर निशाना साध रही थी? एकदम वो जो कहावत है, न चिट्ठी न पत्री, एकदम मीडिया से गायब। और उसके बाद मुझे एक वीडियो हाथ लगा, और वीडियो था परिवर्तने हवा न ममता निपट जा, जनता देवे हाथे छाप। यानी वो अंबा जो झारखंड में कांग्रेस पर निशाना साध रही थी, कांग्रेस प्रवक्ता को भोंपू बता रही थी, वो अंबा पश्चिम बंगाल में कांग्रेस देवे जनता देवे हाथे छाप का नारा लगा रही। यानी अंबा झारखंड में झारखंड के कांग्रेसियों को निशाना पर तो लेती है, लेकिन जब झारखंड से बाहर निकलती है तो कांग्रेस की ताकत बनती है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। दरअसल अंबा पश्चिम बंगाल में पिछले 20 दिनों से मौजूद हैं और पूरी तन्मयता के साथ बंगला और बंगाली संस्कृति को अपनाती हुई दिख रही है। लगता ही नहीं कि वो अंबा है जो झारखंड की है, लगता ही नहीं अंबा का झारखंड से कभी जुड़ाव रहा है। ये अंबा तो पूरी तरह बंगाली हो गई। जनता देवे हाथे छाप। हालांकि इस चुनाव परिणाम में कांग्रेस के हिस्से क्या आएगा, भाजपा के हिस्से क्या आएगा, राहुल गांधी की मेहनत कितनी रंग लाएगी, कांग्रेस का खाता खुलेगा नहीं खुलेगा, कांग्रेस 2 अंक तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, बंगाल की सरजमीन पर कांग्रेस की वापसी होगी नहीं होगी, इसे छोड़ दें। क्योंकि 20 दिनों में या बहुत कुछ नहीं किया जा सकता। यह सच है कि अंबा को एक लंबे अरसे पहले ही बंगाल का प्रभारी बनाया गया, सह प्रभारी, लेकिन बंगाल की सरजमीन को छोड़कर अंबा अपने घर को बचाने में लगी हुई। अंबा के घर पर बुलडोजर चल रहा था और तब तिल मिलाई हुई अंबा अपने ही कांग्रेस पर निशाना साध रही थी, कांग्रेस प्रवक्ता को भोंपू बता रही थी। जिस तरीके से जोगिंदर साव के निष्कासन को, उनके पिताश्री के निष्कासन को वैध बताया गया था या न्यायोचित बताने की कोशिश हुई थी कांग्रेस की ओर से, झारखंड कांग्रेस की ओर से, अंबा बिखर पड़ी थी। लेकिन जैसे ही अंबा और राहुल की मुलाकात होती है, राहुल गांधी की मुलाकात होती है, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात होती है, CWC की बैठक में अंबा पहुंचती है, अंबा एक बार फिर से पूरी तरह कांग्रेसी नजर आती है। और वही अंबा पिछले 20 दिनों से लगातार कोलकाता और पश्चिम बंगाल के दूसरे इलाकों का भ्रमण कर रही है। और यही कारण है कि झारखंड की मीडिया से अंबा गायब है। लेकिन जब मीडिया में अंबा का कोई बयान नहीं आया तो मुझे लगा कि क्या कोलकाता में अंबा खो गई, अंबा झारखंड को भूल गई। और इसी बीच मुझे उनका एक वीडियो क्लिप हाथ लगा जिसमें अंबा कह रही है जनता देवे हाथे छाप। मुझे लगा अरे ये अंबा जो खाटी झारखंडी में बात करती है, अचानक से बंगला, इतनी शानदार बंगला तो भाई अपने के यहाँ सिर्फ सुप्रियो दादा बोलते हैं। आज तो सुप्रियो दादा की चुनौती है, यानी सुप्रियो दादा के स्टाइल में। तो मुझे लगा कि नहीं,
अंबा अभी सुप्रियो दादा को माफ करने की स्थिति में नहीं है। अभी अंबा बंगला सीख रही है। और झारखंड, याद कीजिए, झारखंड से जाने के पहले अंबा ने किस पर सवाल खड़ा किया था? सुप्रियो भट्टाचार्य पर, यानी जेएमएम के महासचिव पर। और दावा क्या किया था अंबा ने कहा था कि सुप्रियो दादा कम से कम बंगला संस्कृति का सम्मान करिए, कांग्रेस का सम्मान कीजिए या नहीं कीजिए, कम से कम बंगला संस्कृति का तो, बंगाल की संस्कृति का तो सम्मान कीजिए। मुझे लगता है अंबा आज भी उसी राह पर है और पूरी तरह से बंगाली हो चुकी है। तन बंगाली, मन बंगाली, मेरा तो दिल बंगाली, हर शब्द बंगाली वाली स्थिति में अंबा पहुंच गई है। सुनिए अंबा क्या बोल रही हैं। मतलब अपांग झोपांग वपांग ऐसा कविता है कि या तो पढ़ने वाला अपने आप को पागल समझता है या तो लिखने वाला को पागल समझता है, और ये लोग उसी तरह से आपको भी पागल बना रहे हैं। मैं आप तमाम साथियों से यही कहना चाहती हूँ कि परिवर्तनेर हवा दिच्छे डाक, निर्ममता निपट जा। बांग्ला एक बार गोड़ में हाथ, जनता देबेर हाथेर साथ। देबेर हाथे साथ ना, देबेर हाथे साथ, हाथ उठा के बोलिए। आपने सुना, यह वही अंबा है जो झारखंड में रहती है तो झारखंडियत में बात करती है, झारखंडी भाषाओं में बात करती है। लेकिन जब बंगाल की सरजमीन पर अंबा पहुंचती है तो उसकी पहली कोशिश होती है कि बंगला भाषा को सीखा जाए। यही होता है एक कार्यकर्ता की पहली शुरुआत। आप जिस भी इलाके में जाएं, जिस भी राज्य में जाएं, जिस भी स्टेट की आपको जिम्मेवारी मिलती है, सबसे पहली जिम्मेवारी आपकी होती है उस स्टेट की भाषा सीखी जाए, वहां का रस्म रिवाज सीखा जाए, वहां का तहजीब सीखा जाए। अंबा यही कर रही है। यदि कांग्रेस में अंबा जैसा 50 चेहरे भी हों तो कांग्रेस को पुनर्जीवित होने से कोई रोक नहीं सकता। आपसी पार्टी में आपसी खींचतान चलती रहेगी, आपसी लड़ाइयां भी होती रहेगी, वर्चस्व का खेल भी होता रहेगा, एक दूसरे को पैर पीछे करने की कसरतें भी चलती रहेगी। लेकिन यदि आपके पास ऊर्जावान नेता है, क्षमतावान नेता है, तो पार्टी को इसका लाभ होता है। अंबा निश्चित रूप से कांग्रेस की एक मजबूत सिपाही के रूप में बंगाल की सरजमीन पर खड़ी है। जीत किसके हिस्से आएगी, हार किसके हिस्से आएगी, राहुल गांधी की कोशिशें कितनी कामयाब होगी, कांग्रेस का खाता खुलेगा नहीं खुलेगा, कांग्रेस की वापसी होगी या नहीं होगी, इन सारी चीजों को भूल जाइए। लेकिन इतना जरूर है कि अंबा ने अपनी तरफ से एक ईमानदार कोशिश की है। और किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता के लिए यह सबक है कि जब आप किसी स्टेट की जिम्मेवारी में जाते हैं, किसी प्रदेश में पार्टी के प्रचार प्रसार में जाते हैं, पार्टी के मजबूत करने की जिम्मेवारी आपके कंधों पर होती है, तो सबसे पहली कोशिश वहां की सत्ता, वहां की संस्कृति और वहां की भाषा को सीखने की होती है। ना कि किसी रैली में चले जाए, एक शब्द बंगला का बोल दें, अब बोल दें बंगाल से मेरा तो पुराना रिश्ता है या आसाम से मेरा पुराना रिश्ता है। अंबा यह नहीं कर रही है। अंबा यह नहीं कह रही है कि आसाम या बंगाल से उनका पुराना रिश्ता है। अंबा बंगला संस्कृति में अपने को ढालती हुई या ढलती हुई दिख रही है। तो देखिए अंबा की कोशिश कितनी कामयाब होती है, कांग्रेस के हिस्से कितनी सीटें आती हैं, खाता खुलता है नहीं खुलता है। फिलहाल इतना कहा जा सकता है कि अंबा की कोशिश शानदार है, एक ईमानदार कोशिश है। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को